इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायो-सैवर्ट लॉ, जो हमको बताता है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। बायो-सैवर्ट इस करंट कैरिंग कंडक्टर को छोटे-छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। सपोज ये डीएल लेंथ का एक एलिमेंट है। इस करंट एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज वो डीबी है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर आई करंट फ्लो हो रही है, और करंट एलिमेंट और इस पी पॉइंट के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो बायो-सैवर्ट कहते हैं कि जो ये पी पॉइंट पर इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो डिपेंड करेगा, डीबी डिपेंड करेगा डीएल लेंथ पर, करंट एलिमेंट की लेंथ पर। सेकंड, dB is proportional to total current I. Third, dB is proportional to 1 upon R square, inverse square rule के according. And fourth, dB is proportional to sin theta. ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को एक साथ लिख लेते हैं। dB is proportional to, पहले मैं I को लिख रही हूँ, dl sin theta अपॉन R स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाइए और इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तब आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई, दिस इज कांस्टेंट, I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये म्यू अपॉन 4 पाई जो है, इसको कहा जाता है, म्यू को कहा जाएगा परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। सपोज ये करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, ये एयर में रखा है, एयर है इनके, इसका मीडियम वहां रखा है, या वैक्यूम में रखा है, या फ्री स्पेस में है, तब ये म्यू रिप्लेस हो जाएगा म्यू नॉट से। तब आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और म्यू नॉट की जो वैल्यू है, इस म्यू नॉट को कहते हैं वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है, वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया, फाइनल फॉर्मूला dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर जो ये IDL है, इस IDL को कहा जाता है करंट एलिमेंट विच इज वेक्टर क्वांटिटी। ये अपने आप में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इस बायो-सैवर्ट के लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, और इसके साथ वेक्टर ले लेंगे हम R पोजीशन वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये आपका फॉर्मूला हो गया वेक्टर फॉर्म। ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई बायो-सैवर्ट के लॉ की। और इसका जो डायरेक्शन है,
इसका जो डायरेक्शन है I और dl और r पर हम क्या लगा देंगे, वेक्टर का निशान लगा देंगे और ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं, पाम रूल से निकाल सकते हैं, या मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों ओर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये बायो सेवर्ट का ये फॉर्मूला बताता है, जो होता है आपके पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कहेंगे तो ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब।